गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाह। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाह। सत्कारयोग सत्संगियों, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। ये पंक्तियां कबीरदास जी की हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब जी में 1159 अंग पर अंकित हैं। 1159 पेज। ये 6 पंक्तियां कबीरदास जी के शब्द के पहले पद की हैं। 5 पद वाला ये शब्द है, जिसमें पहला पद 6 पंक्तियों का है। ये पंक्तियां उस पद की हैं। इस पद में कबीरदास जी मानस जन्म दुर्लभ है, इसकी प्राप्ति के लिए देवता भी तरसते हैं और इस जन्म में परमात्मा का भजन करना चाहिए, उसे याद करना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा लाभ प्रभु प्राप्ति है। ऐसा इस शब्द में, इस पद में कबीरदास जी ने दर्शाया है। सत्संगियों, पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तब यह मानस देही पाई। सत्संगियों, मनुष्य आवागमन में भटकता है। कुछ मत कहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य को, जीव को आना पड़ता है। जीव अनेकानेक योनियों में जन्मता है, मरता है, पैदा होता है, समाप्त होता है। इसी को दृष्टि में रखते हुए कबीरदास जी कहते हैं, गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तब यह मानस देही पाई। गुरु की कृपा से प्रभु भक्ति करके कमाई की, कुछ पुण्य कमाया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु ने कृपा करके फिर यह मनुष्य जन्म जीव को दिया है। मानस जन्म, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। कबीरदास जी ने अपने श्लोक में भी कहा है, मानस जन्म दुलंभ है, मिले न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भुइ गिरे, बहुर न लागे डार। मानस का, मनुष्य का, जीव का मनुष्य जन्म में आना दुर्लभ है, बहुत कम ऐसा होता है। पुण्य कमाने पर ही मानस देह की प्राप्ति होती है। मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारंबार, बार बार ये नहीं आता। कबीरदास जी ने एक और जगह भी कहा है, बहुर हम काहे आवेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे। रविदास जी का भी कथन है, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। एक चिरकाल हो गया है प्रभु तुझसे मिलन का। मनुष्य का ध्येय उस ज्योति में वापस लौटना है, जिस ज्योति से वो विलग हुआ है, अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है। ये सारा प्रपंच इसी ध्येय की प्राप्ति है।
गुर सेवाते भक्ति कमाई, गुरु की कृपा से प्रभु का भजन कर पाए, तभी प्रभु ने दया करके मनुष्य का जन्म दिया है, मानस देह दी है, जीव को, आत्मा को मानस जन्म दिया है। तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव। सत्संगियों, पशु पक्षी जिनमें काया होती है, शरीर होता है, लेकिन उनमें ज्ञान का अभाव है। ज्ञान के अभाव के परिणाम स्वरूप वे भक्ति करने में असमर्थ हैं, प्रभु की भक्ति करने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार देवता, देवता अर्थात जिनके अंतरात्मा में ज्ञान का दीवा जल गया है, दीवा देव, देवता। देवता में ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन उस ज्ञान के प्रकाश का प्रयोग करने के लिए उनके पास देह नहीं है, शरीर नहीं है, काया नहीं है, इसलिए वे मनुष्य जन्म प्राप्ति के लिए तरसते हैं। इस देही को सिमरह देव। अब कल्पना की जा सकती है सत्संगियों, मनुष्य का जन्म कितना अधिक महत्वपूर्ण है। इस देही को सिमरह देव। इसीलिए कबीरदास जी सलाह देते हैं, सो देही भज हर की से। इस मानस जन्म का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए, यूज करते हुए प्रभु के भजन गा, प्रभु का सोहला गा, प्रभु के बताए हुए आचरण पर चल, ताकि तू प्रभु के समीप पहुंच सके, तेरी योनियां कट सके। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। हरि की सेवा कर, हरि के बताए हुए मार्ग पर चल। अंतिम दो पंक्तियों में कबीरदास जी का कथन है, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाह। भजो गोविंद, परमात्मा की प्रशंसा कर, उसके भजन का गायन कर, उसका यशोगान गा, उसका सोहला गा, उसके बताए हुए आचरण पर चल, उसे भूल मत। सत्संगियों, प्रभु को हमने गवाया नहीं है, क्योंकि हम उसे गवा नहीं सकते। प्रभु सर्वत्र में व्याप्त है। जलस्तु ही, थलस्तु ही, नदिस्तु ही, नदस्तु ही। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तब भला उसे कैसे गंवाया जा सकता है? हाँ, माया के वश हमने उसे भुला दिया है। हमने अपने प्रेफरेंसेस किसी और को दे दिए, माया को दे दिए हैं। हमने वरीयता माया को दे दी, प्रभु को भुला दिया है। बहुत सारे सत्संगी, बहुत सारे मित्रजन ये कहते सुने जाते हैं कि टाइम ही नहीं है, नित्यनेम के लिए टाइम नहीं है, वाणी पर विचार करने के लिए टाइम नहीं है। 24 घंटे में कुछ समय गुरबाणी पर विचार करने के लिए समय लोगों के पास नहीं है। ये दुर्भाग्य है। क्या? भजो गोविंद भूल मत जाओ, कबीरदास जी का संदेश है कि उसे भूलो मत, तू उसे सदैव याद रख। इसलिए सिमरन की बात कही गई है। हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन लाल, गुरबाणी कहती है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। मनुष्य जन्म का यही सबसे बड़ा लाभ है कि प्रभु प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, फॉरवर्ड हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भी सलाह दी है। श्री राग में 43 अंग पर एक शब्द है जिसकी पंक्तियां हैं, प्राणी
तू आया लाहा लैन, लगा किते को फकड़े, सब मुगदी चली रैन। गुरु अर्जन देव जी सलाह दे रहे हैं कि तू लाभ प्राप्ति के लिए आया है, प्रभु के भजन करने के लिए आया है। तू आया प्राणी, तू आया लाहा लैन, लगा किते को फकड़े अर्थात बेकार के काम, माया के वश होकर किए जाने वाले काम। सब मुगदी चली रैन। गुरमत में जीवन को रात्रि रूपी जीवन माना गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की धुरी यही है। इसकी आरंभता श्री राग से है और समाप्ति प्रभाती पर हुई, जिसके आगे महाराज ने जय जयवंती राग भी लगाया, वो भी अमृत वेले 12 बजे के बाद ही पढ़े जाने वाला राग है। सारा गुरु ग्रंथ साहिब यही कहता है कि मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में जी रहा है और ज्ञान की प्राप्ति कर उसके मन में प्रभात होगा, सवेरा होगा, उजाला होगा, अंधेरे से वो दूर होगा। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा किते को फकड़े, सब मुगदी चली रैन। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाह। पद एक बार फिर, गुर सेवाते भक्ति कमाई, तब एह मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। संक्षिप्त सा पद है, 6 पंक्तियों वाला, लेकिन गागर में सागर की तरह इसमें गंभीर संदेश है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, प्रभु प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए, तभी यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपह मेले वाली परिस्थितियां हम सभी की बन सकती हैं। सत्संगियों, दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।